शांता आश्रम के 10 नियम में पहला नियम है, धार्मिक ग्रंथों का अर्थ व्यक्तिगत हित से नहीं, सामाजिक हित की भावना से लेना है। हम सब धार्मिक ग्रंथ तो खूब पढ़ते हैं। अब तो पढ़ने की भी परंपरा कम हो रही है, लेकिन फिर भी लोग अपने को धार्मिक कहने वाले पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी व्यक्ति पर प्रकट करते हैं या फिर स्वयं स्वार्थ सिद्धि की भावना से अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसा करना धार्मिक होने का लक्षण नहीं है। धर्म तो परमार्थ की भावना से किया जाता है। धर्म तो विश्व कल्याण की भावना का नारा लगाता है। धर्म सर्वजन हिताय की भावना से किया जाता है। धर्म स्वयं का कल्याण ही सिर्फ उद्देश्य नहीं है। तो हमें धार्मिक ग्रंथों का अर्थ सबके कल्याण के हित से लेना चाहिए, तो अपना भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। अब हम किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें कथा कहानियों को जो हम पढ़ते सुनते हैं, उससे ये अर्थ, ये भाव निकाल लेते हैं कि ये कथा तो उसकी है, मेरी नहीं है। अरे वो कथा उसकी नहीं है, उस कथा के माध्यम से तुम्हें यह प्रेरित किया जा रहा है, तुम्हें यह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि तुम इस कथा के कौन सा पात्र हो। अपने आप में टटोलो, अपने आप में अध्ययन करो, अपने आप में चिंतन करो, अपने आप में मनन करो, अपने आप में सोचो विचार करो कि मैं कौन से पात्र की भूमिका में हूँ। और यदि तू ईमानदार हो तो उस पात्र में नायक और खलनायक की भूमिका का गहन अध्ययन कर अपने आप से तुलना करोगे। और यदि तू खलनायक की भूमिका में निकला तो अपने में सुधार करोगे और नायक की भूमिका में आओगे तो तेरा कल्याण होगा, तू सही में धार्मिक होगे। और यदि तू खलनायक की भूमिका में है और नायक की चर्चा कर रहा है स्टेजों से समाज में, तो ये दिखावटीपन तेरा धर्म नहीं है। अतः धार्मिक ग्रंथों का अर्थ व्यक्तिगत हित नहीं, समाज हित की भावना से लेना है, कल्याण होगा।